अच्छा, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमसीपी का रियल यूज़ केस कहाँ पर हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं, वो है कि लेट्स से एक एजुकेशन चैनल है, ठीक है। यूट्यूब पे एक एजुकेशन चैनल है और वो चाहती है, उसको बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, और वो चाहती हैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरी ग्रुप में हैं, उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपडेटेड रहें। जो एज ऑफ एआई चल रहा है आजकल, एआई का इतना ट्रेंड चल रहा है, तो वो अपडेटेड रहें कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक मेल जाए, मेल में एक न्यूज़लेटर जाए उन्हें, और उसमें टाइम कंस्ट्रेन हो। टाइम कंस्ट्रेन मतलब ऐसा समझ जाओ कि हर 3 दिन में वो मेल चला जा रहा है, या हर हफ्ते, वीकली वो जो न्यूज़लेटर है वो जा रहा है उन्हें। और मैं उसे भेजूँगा कैसे? लेट्स से कि यूट्यूब चैनल है और मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को जो है वो न्यूज़लेटर पहुँच पाए, तो मैं वो करूँगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ एमसीपी, वो देखते हैं। तो पहला तो है स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर जो होना चाहिए न्यूज़लेटर का, उस पर ध्यान देते हैं। इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि लेट्स से एआई एजेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन है। फिर बिग स्टोरी ऑफ द वीक, कि उस वीक में कौन से नए मॉडल्स आए, क्या अपडेट था। फिर टॉप रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हैं, ट्रेंड में हैं। गिटहब की टॉप रेपो, जो हो सकता है क्रू एआई हो या कोई दूसरी रेपोजिटरी हो। उसके अलावा वन क्विक ट्यूटोरियल, जैसे कि अगर क्रू एआई बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मैं क्रू एआई की भी एक लिंक दे दूंगा ट्यूटोरियल की। और फिर मैं चाहूँगा कि जो टॉप एआई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डैली हो गया, कोई इमेज जनरेशन टूल हो गया जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो उसके साथ साथ पॉपुलर ट्वीट्स, जो सैम अल्टमैन हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट या मेटा की साइट से कोई भी पॉपुलर ट्वीट हो वो, और उसके साथ साथ एक क्लोजिंग नोट, मतलब पूरा इन सब का समरी। इन सब की समरी मैं चाहता हूँ कि ईमेल के थ्रू इन सब की समरी एक न्यूज़लेटर फॉर्मेट में, जो कि अच्छे से डिज़ाइन हो, किसको मिल जाए? जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जो भी यूज़र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक वो चीज़ पहुंच जाए, ताकि वो एआई से अपडेटेड रहें, मे बी वीकली, जो मैं चाहता हूँ। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ डिफाइनिंग द प्रोसेस, कि मैं करूँगा कैसे। तो पहली चीज़ तो मैं रिसर्च करूँगा। रिसर्च करने के बाद मैं सब चीज़ों को एडिट करूँगा, कहाँ पे चेंजेस लाने हैं और कहाँ किसको हटाना है। एडिट करने के बाद मैं डिज़ाइनिंग करूँगा। डिज़ाइनिंग मतलब ऐसे समझ जाओ कि जो न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर सबने देखा होगा, मेल में आता है, वो न्यूज़लेटर की डिज़ाइन क्या होगी, किस वे में वो दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि डिज़ाइन भी अच्छी हो। तो ये मेरी प्रोसेस रहेगी, रिसर्च करूँगा, फिर एडिट करूँगा, फिर डिज़ाइन करूँगा। तीसरी चीज़ कहाँ क्या करूँगा मैं? डिसाइडिंग द टूल्स। तो मैं ये सब जो इतनी सारी चीज़ें हैं, खुद से ये करके मुझे यूज़र तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, तो मैं करूँगा किस टूल से? तो ये टूल देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे। पहले तो मैं क्लॉड का यूज़ करूँगा। क्लॉड जो है मेन एआई टूल रहेगा हमारे पास। क्लॉड जो है एंथ्रोपिक कंपनी का बनाया हुआ एक टूल है, चैटबॉट है, जो एमसीपी इंटीग्रेटेड है, इतना समझ लो। दूसरा है गिटहब। गिटहब का यूज़ करूँगा मैं, रेपोज भेजनी है। वेब सर्च का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ये सब जो स्क्रैपिंग करनी है कि भाई हो क्या रहा है दुनिया भर में, उसके लिए तो मुझे वेब सर्च का यूज़ करना पड़ेगा। सर्पर टूल का यूज़ कर सकता हूँ मैं। फिर गूगल ड्राइव, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ड्राइव से लाऊंगा या सेव करूँगा, ठीक है। फिर आर्काइव, ये जो है आर्शिव, ये रिसर्च पेपर के लिए यूज़ होता है, तो ये रिसर्च पेपर की लिंक्स लाने में हेल्प करेगा। जीमेल का भी यूज़ होना चाहिए, मेरे पास एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी सारे स्टूडेंट्स, जो लोग इनरोल्ड है मेरे पास, या जो यूज़र है जिनका मेल मुझे पता है, मैं उनको न्यूज़लेटर भेजना चाहता हूँ। और प्रोडक्ट हंट, ये ऐसा समझ लो, ये टूल जो है ये हमें बताता है कि कौन से पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं डे टू डे, जो एआई में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बेसिकली वो बताता है। तो ये सब का मैं यूज़ करके अपना काम कैसे करवाता हूँ, क्लॉड के थ्रू, एमसीपी सर्वर के थ्रू, ये देखते हैं। फोर्थ मेरी रिसर्च फेज़ होगी।
रिसर्च फेज़ होगी कैसे? क्लॉड है। अब क्लॉड एक्चुअली अकेले काम नहीं करेगा, मैं रहूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैं हूँ। अब मैं क्लॉड को बोलूँगा, मैंने पूरा क्लॉड को पूरा पिक्चर दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, सब दे दिया, इसके बाद वो खुद काम करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक गिविंग प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी। तो क्लॉड क्या करेगा? क्लॉड करेगा कंटेंट आइडिया ढूंढेगा, यही सब जो ऊपर बताया मैंने। परफॉर्मेंस डेटा ढूंढेगा, ईमेल का फीडबैक भी ये ढूंढेगा, ठीक है, कि जैसे कि यूज़र था, यूज़र ने बोला कि मुझे ये अच्छा लगा या नहीं लगा, तो ये फीडबैक को भी अपने क्लॉड तक जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ये ओवरऑल चीज़ों की इनसाइट्स देखेगा, और उस इनसाइट्स के बेसिस पे ये अगली बार इम्प्रूवमेंट कुछ करना रहेंगे तो वो करेगा। फिर वेब सर्च करेगा, फिर गिटहब पे जाएगा कौन सी बेस्ट रेपो है, फिर आर्काइव पे जाएगा, और फिर कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंड में चल रहे हैं एआई के, वो करेगा। और फिर ये मेरे डेस्कटॉप पे एक जगह पे सेव हो जाएगा, यानी ये मेरे पास ही इसका एक्सेस है। ऐसा समझ लो कि मेरे पास अभी पूरा डेटा आ गया जो मुझे भेजना है, ठीक है। किसको भेजना है? यूज़र को। अभी तक यूज़र को भेजा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है एडिटिंग फेज़। अब एडिटिंग फेज़ में क्या करेगा? मैं ही क्लाउड को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने क्लाउड को बोला कि मेरे डेस्कटॉप का एक्सेस हो उसके पास, और एक सैम्पल न्यूज़लेटर यानी मैंने किसी का भी कॉपी किया होगा वो न्यूज़लेटर, किसी भी अच्छी, जैसे खान अकेडमी है, वो लोग न्यूज़लेटर भेजते हैं, तो उनका न्यूज़लेटर की एक पीडीएफ फाइल या फिर एक HTML index.html फाइल को मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे सेव कर लिया, और उसका भी एक्सेस मैंने क्लाउड को दे दिया। और मैं उससे बोलूँगा कि ये जो मेरा पूरा डेटा तुमने लाया है ना, ये वाला डेटा, और ये जो पीडीएफ है, इस तरीके की पीडीएफ मुझे चाहिए इस डेटा के ऊपर, यानी पीडीएफ का डिज़ाइन ऐसा ही रखो, बाकी कंटेंट जो है मुझे इस वे में डिज़ाइन करके दे दो। तो वो जो कंटेंट है, अगर कुछ भी चेंज करना होगा, कुछ कम करना होगा, कुछ ज़्यादा करना होगा, ठीक है, वो मेरे डेस्कटॉप पे चेंज करके दे देगा। फाइनल फेज़ आती है डिज़ाइनिंग फेज़। अब सब कुछ तैयार है, पीडीएफ भी बन गई है, सॉरी पीडीएफ नहीं, index.html फाइल बन गई है, उसमें कंटेंट भी है, बट वो अच्छे से डिज़ाइन नहीं है, मतलब कोई भी उसे पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, तो या थोड़ा डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं है तो मन नहीं करेगा किसी का, लिंक्स अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो फाइनल ड्राफ्ट में मेरा रहेगा कि मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग अच्छी कर दूँ, CSS अच्छी कर दूँ उस HTML फाइल की, तो वो HTML पेज थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और वो क्लाउड मुझे मेरे डेस्कटॉप पे वो फाइल दे देगा, index.html फाइल। और फिर मैं क्लाउड को ही बोलूँगा कि क्लाउड जो है वो क्या करे, मेरे ईमेल का एक्सेस करे, और लेट से 50 लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, उन 50 लोगों को ये index.html फाइल चली जाए उनके मेल पे। और हो सकता है मैं इसे अपडेट भी कर लूँ, या इसकी API का यूज़ करूँ, जो कि इस वे में डिज़ाइंड हो, जो हर 7 दिन में ये पूरा ऐप प्रोसेस करती हो, और हर 7 दिन में इसी तरीके से न्यूज़लेटर जनरेट करके मैं, जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उन तक वो न्यूज़लेटर पहुंच जाए। सो ये एक रियल टाइम यूज़ केस था MCP का, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का। थैंक यू।